स्वागत है हमारे चैनल अमित वाईटी में। आज हम आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में साइंस के 35 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको बताने वाला हूं। यह जो है पेपर 2020 में पूछे गए हैं, उन्हीं के 35 साइंस के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन का आंसर बताते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जो है साइंस के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोशल साइंस के भी 35 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन। यह जो है सारे क्वेश्चन मिला के 90 क्वेश्चन आते हैं जो सेट के अंतर्गत आते हैं, और 90 ही क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट के भी आते हैं। इस प्रकार जो मैट के भी जो है 90 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार आपको जो है पूरे परीक्षा में जो है 180 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से जो बच्चा जितना अधिक लाता है उसका सिलेक्शन होने का चांस अधिक रहता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम आपको साइंस के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान, पहले क्वेश्चन पर चलिए तो देखते हैं क्या पूछा है। 91, रिएक्टर स्केल किसको मापता है? समय को, दूरी को, भूकंप को या चाल को? तो जो रिएक्टर स्केल होता है वह भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 92, प्रकाश वर्ष मात्रक है? चाल का, दूरी का, समय का या ताप का? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, इसका जो है सही ऑप्शन होगा 2, दूरी का। अगले क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में कौन सा प्रदीप्त पिंड है? सूर्य, विद्युत लंब, चंद्रमा, मोमबत्ती की ज्वाला? प्रदीप्त वस्तु उसे या पिंड उसे कहते हैं जिसमें खुद का स्वयं का प्रकाश हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 1, सूर्य। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 94, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, यानी ध्वनि कहाँ संचरित नहीं हो सकती है? ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वह गैस में भी, द्रव में भी और ठोस में संचरित हो सकती है, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं वो क्या कहलाती हैं? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी या अपारदर्शी एवं पारभासी दोनों कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, पारभासी। कुछ भाग को ही अपने अंदर से जाने देती हैं तो पारभासी। जिससे पूरा प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जिससे आर पार नहीं होता उसे अपारदर्शी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 96, निम्नलिखित में कौन सा बल संपर्क बल है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकीय या स्थिर वैद्युत बल? तो घर्षण बल जो इसका सही आंसर होगा। घर्षण बल क्या है? संपर्क बल। बाकी सारे जो है असंपर्क बल हैं। अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। 97, एक सामान्य दोलन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तथा दोलक 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? 1, 40, 2, 2.5, 3, 0.4 या 20? इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 40। कैसे? तो आप समझिए, आवृत्ति बराबर जो होता है दोलन बटे सेकंड होता है। तो अगर हमें दोलन निकालना होगा तो दोलन बराबर जो होगा आवृत्ति गुणे सेकंड होगा। दोलन बराबर आवृत्ति गुणे सेकंड। तो आवृत्ति इसका 10 हर्ट्ज है और दोलन 4 सेकंड है। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 जो है दोलन आएगा।
इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 40 डॉलर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न 98, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा 180, 0 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। इसका जो सही आंसर होगा वह 0 डिग्री। क्या कहने का मतलब है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण, मान लीजिए यह दर्पण है, अभिलंबवत आपतित होती है यानी लंब, अगर इतने डिग्री पर आपतित होती है तो यह इसी से वापस होकर चली जाएगी, तो यहाँ पर जो परावर्तन कोण होगा वह 0 डिग्री होगा। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न 99, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? 1 वास्तविक, 2 आभासी, उल्टा या धुंधला। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही होता है और बराबर बनता है। आगे चलते हैं। 100, एक गीली फर्श पर सावधानीपूर्वक चलना चाहिए क्योंकि 1 गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता है, 2 गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, 3 गीला फर्श खुरदुरा हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 2 होगा। जो गीला फर्श है वह घर्षण कम प्रदान करता है, इसलिए हमें गीले फर्श पर सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। घर्षण कम होगा तो फिसलने की जो है संभावना ज़्यादा होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 2 होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका जो चौथा ऑप्शन था, गीला फर्श विद्युत आघात कर सकता है, तो ये सब नहीं है। अगले 101, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? प्रजनन की एक विधि मुकुलन है, तो पूछ रहा है किस में होती है? केंचुए, मेढक, हाइड्रा, मछली। इसका जो सही आंसर होगा वो 3, हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। यह एक अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 102, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रवण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल या पीयूष ग्रंथि। तो 102 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है अग्नाशय ग्रंथि से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 103, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। तो जो टेडपोल एक वयस्क मेढक बनता है तो उसका जो सही आंसर है वह कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसको। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 104, सबसे पहले किस स्तनधारी जंतु की क्लोनिंग की गई? बकरी की, खरगोश का, गाय का या फिर भेड़ का? तो सबसे पहले जो है भेड़ की क्लोनिंग की गई। सबसे पहले जो स्तनधारी था वह भेड़ था जिसकी क्लोनिंग की गई और उसका नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली नाम था। इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन 105, पत्ती का भाग नहीं है, यानी जो पौधों के भाग में पत्ती जाती है उसमें पत्ती का भाग नहीं है। पर्णफलक, मध्यसिरा, बाह्यदल या पर्णवृंत। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 3, बाह्यदल। बाह्यदल पत्ती का भाग नहीं है, यह पुष्प का भाग है। पुष्प में बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। 106 नंबर, डेंगू रोग का वाहक होता है। डेंगू रोग का वाहक यानी उसको फैलाने वाला कौन होता है? एडीज, मादा एनाफिलीज, घरेलू मक्खी या कॉकरोच। इसका जो सही आंसर है वो 1, एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू। डेंगू का वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। मलेरिया का जो रोगाणु या वाहक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है।
जो मलेरिया फैलता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसी प्रकार कभी पूछ दे पेचिस रोग तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से जो घरेलू मक्खी के काटने से फैलता है। प्लेग रोग जीवाणु जो होता है वो पास्चुरेला पेप्टिस होता है। प्लेग रोग के जो वाहक होते हैं फैलाने वाले वह चूहे होते हैं। इसी प्रकार H1N1 इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है, यह स्वाइन फ्लू से होता है। ऐसे ही अगर हैजा का जो है जीवाणु दिखे तो है विब्रियो कैलरी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, खरपतवार नाशी है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, 2,4-D या पाइरुवेट। इसका जो सही आंसर है वह 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 108, गंगा कार्य परियोजना प्रारंभ की गई 1981, 1985, 1972 या 1988। इसका सही आंसर है 2, 1985 में। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा नदी की सफाई के लिए ये परियोजना प्रारंभ की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला 109 क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है, यानी वायरस से नहीं फैलता है। पोलियो, खसरा, एड्स और क्षय रोग। तो क्षय रोग जो है यह विषाणु द्वारा नहीं, बैक्टीरिया द्वारा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो इसका सही आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 110, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या स्पाइरोगाइरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यूग्लिना कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। इसी तरीके से अगर हम पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी जैसे रोगाणुओं के टीकों की खोज की थी। लुई पास्चर ने पाश्चरीकरण विधि का भी जो है पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं। 112, निम्न में मिश्र धातु नहीं है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर और क्रोमियम। तीसरे ऑप्शन में है क्रोमियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, क्रोमियम। क्रोमियम मिश्र धातु नहीं है, जबकि पीतल जो है कांसा, सोल्डर और स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं। तांबा तथा जस्ता के संयोग से पीतल मिश्र धातु बनाई जाती है। तांबा एवं टिन के सहयोग से कांसा मिश्र धातु बनाई जाती है। सीसा एवं टिन के संयोग से सोल्डर जो मिश्र धातु बनाई जाती है। लोहा, क्रोमियम तथा निकिल के संयोग से जो है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनाई जाती है। तो मिश्र धातु से भी क्वेश्चन आते हैं, उनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है। N2, SO2, O2, CO2। नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 114 नंबर, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऐसे कभी कभी आपसे पूछता है धामन सोडे का रासायनिक सूत्र, तो उसका होता है Na2CO3। खाने का सोडा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन है धोने के सोडा। यह धोने का सोडा, जबकि यहाँ जो पूछा है वो खाने का सोडा। तो ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया हुआ है खाने के सोडे का, धोने के सोडे का भी दिया हुआ है। तो हमें चलिए 115, कौन सा अधातु है। सोडियम, फेरस, कार्बन या मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3, कार्बन जो है क्या है, अधातु है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 116, दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस सहायक है। N2, H2, O2 या CO2। तो सही आंसर इसका
O2 ऑक्सीजन जो है जलने में क्या है, सहायता करती है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बॉक्साइड है, यानी बॉक्साइड का क्या फार्मूला है, Ag2SAl2O3 या Fe2O3 या Zn CO3। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 Al2O3। आगे बढ़ते हैं। 118 यौगिक M3PO4 का होल्ड ट्वाइस में यम की संयोजकता क्या है। तो यम की जो संयोजकता आपको ध्यान देनी है, ऑप्शन 1 में 3, 2 में 2, 3 में 1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 संयोजकता 2 है। जो यम भी तत्व होगा उसकी संयोजकता 2 है। 119 ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल में क्रिया करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या बेरिलियम। तो इसका सही आंसर होगा वह 3 सोडियम, जल के साथ विक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है 121 कौन सबसे कम ऊष्मी वाला ईंधन है, लकड़ी, मिट्टी का तेल, मीथेन, हाइड्रो। ऊष्मी मान मतलब कम जिसका होगा वो ज़्यादा जो है ऊष्मा देता है, जिसका ज़्यादा होता है ऊष्मी मान जिसका कम होता है वो कम जो है ऊष्मा देता है। तो सबसे कम है लकड़ी का, ऑप्शन नंबर 1। बाकी का ऊष्मीमान अधिक होता है। 122 प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते थे, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ताप, आयतन, दाब या वेग। तो इसका सही आंसर होगा वह दाब। अगला प्रश्न 123 कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है, कीटनाशक, जीवाणु, रासायनिक खाद या पारा। कीटनाशक डालेंगे तो भी जल जो है प्रदूषित हो जाएगा, रासायनिक खाद और पारा से तो खतरनाक हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु। 124 निम्न में कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को घटाती है, CO2, CO, NO2, SO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वह जो है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। अगला प्रश्न है, लास्ट है जो साइंस का 125वां प्राकृतिक रेशा है रेयान, नायलॉन, कपास, पॉलिएस्टर। सही आंसर होगा वो कपास। आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे जो है ये सब बनाए जाते हैं, तो इसलिए जो प्राकृतिक है वो कपास। इस प्रकार जो है 2020 के यूपीएन एनएमएस में पूछे गए 35 जो क्वेश्चन थे उनका आंसर हमने आपको बता दिया है। इनको आप नोट कर लीजिए, याद करिए, ताकि आपको परीक्षा में जो है समस्या ना हो अगर पिछले वर्षों से आते हैं तो। आगे ऐसे ही बताया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का वीडियो अगले दिन जो है आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।